हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सभी एस्पायरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आया हुआ है। अब देखिए, इस अपडेट को मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ दूँ, ऐसा बोलूँ कि ये गुड न्यूज़ है, या ऐसा बोलूँ कि एक और मजाक, या एक और जो बहुत पहले से जो एक सपने दिखाए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स के लिए, क्या ये एक और सपना है, क्या ये सच है, क्या चीज़ें होने वाली है, एग्ज़ाम्स कब तक होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट VLW पटवारी वगैरह का कब तक आ सकता है। इसके अलावा जो मिशन यूथ के अंडर जो परवाज़ स्कीम है उसमें जो कैंडिडेट्स की लिस्ट यानी कैंडिडेट्स का जो रिज़ल्ट निकला था उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी भी नहीं बुलाया, ऑलमोस्ट अराउंड 1 महीने के आसपास हो गया। तो उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ रही है, वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर बात करूँ मिशन परवाज़ की, तो परवाज़ के अंडर आपको पता है कि 1500 कैंडिडेट्स को जो है वो JKS या IAS की फ्री कोचिंग अवेलेबल करी जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी मिशन परवाज़, मिशन यूथ के अंदर जो परवाज़ स्कीम है उसके बारे में जो कैंडिडेट्स के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है वो है हॉस्टल को लेके। देखिए, अभी तक कहीं पे भी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ कि जो 1500 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा उनको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी या कोई जो है वो इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ अभी तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यही है कि खाली जो है वो कोचिंग दे दी जाएगी फ्री IAS और KAS की। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी या इंसेंटिव्स के बारे में अगर कोई आने वाले दिनों में अपडेट आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल अगर अभी के लिए मैं बात करूँ तो ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं है, ना ही इंसेंटिव्स का और ना ही फ्री हॉस्टल की। आगे मिल सकता है, कोई नई नोटिफिकेशन आ सकती है, वो अलग बात है, क्योंकि इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बोला था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाए और जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी की भी हम बात कर रहे हैं। अब वो कंप्लीट हुई है वो बात है, यानी वो दूसरी बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये था पहला मिशन यूथ के अंदर जो परवाज़ स्कीम है उसके बारे में। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, पिछले साल जैसे ही रिज़ल्ट निकला था तो 5-6 दिनों के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और 1 महीने के अंडर जो है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर दिए थे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स जम्मू एंड कश्मीर में। अब रही बात कोचिंग सेंटर्स आपको कौन से मिलने वाले हैं, कोचिंग सेंटर्स को बुलाया गया था, कोचिंग सेंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जो कोचिंग सेंटर्स जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को बेस्ट लगेंगे, जिनके साथ जो वो नेगोटिएशन हो जाएगी, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज़ 5 कोचिंग सेंटर्स कश्मीर में सेलेक्ट किए, 5 जम्मू में सेलेक्ट किए, फिर एक प्रेफरेंस लिंक दिया जाता है, उसमें आपको इन 5 यानी 10 कोचिंग सेंटर्स में किसी भी कोचिंग सेंटर को चूज़ करना है अपनी चॉइस के हिसाब से। फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, सेकंड प्रेफरेंस देना है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू योर मेरिट को एक जो है वो कोचिंग सेंटर अलॉट हो जाएगा। अब देखिए, इस साल इतना टाइम क्यों लग रहा है। सबसे पहले पिछली बार अगर एम्पैनलमेंट की बात करें, जो कोचिंग सेंटर्स है उनके साथ जो भी नेगोटिएशंस वगैरह थी वो रिज़ल्ट से पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी हुआ था। इस बार रिज़ल्ट के बाद आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें बोला गया था कि जो परवाज़ स्कीम के कैंडिडेट्स के लिए जो कोचिंग सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे उनके साथ मीटिंग है, एम्पैनलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना था। तो वो अब कहीं ना कहीं प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। एक रीज़न ये है अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए नई नोटिफिकेशन नहीं आई। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि JKAS का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है वो कब है, वो है आपका 15 अक्टूबर को। और अगर 15 अक्टूबर से पहले वो नया बैच स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि फिर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आज सारे फोकस्ड है प्रीलिम्स के लिए। एकदम से कोई कोचिंग सेंटर जाना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो कोचिंग सेंटर्स और जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में होगा, इसीलिए थोड़ा सा जो है वो डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कितना डिले करना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में आप लोग कहीं ना कहीं अक्टूबर एंडिंग तक आप लोग ज्वाइन कर लोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो ज़रूर जो भी परवाज़ स्कीम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था वो आपके साथ मैंने शेयर किए। तो आप अपना स्कोर और जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आ सकता है। देखिए, एग्ज़ाम कैलेंडर फ़िलहाल अक्टूबर के पूरे महीने तक तो आ चुका है, भले ही
जो अक्टूबर का एक महीना है उसमें अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम्स डेट्स की 2-3-4 डेट्स बताई गई है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें 50 से भी कम वैकेंसीज़ है जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहले वो वाले एग्ज़ाम्स करा रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगले जो एग्ज़ाम्स होंगे वो नवंबर में होंगे और उनके लिए जो सेपरेटली एग्ज़ाम कैलेंडर है वो अक्टूबर में आ जाएगा। ये पूरा जो है वो उम्मीद है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के महीने में नया एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। फिर उसमें और भी डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके नाम मेंशन होंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आने वाले एग्ज़ाम्स और आने वाली न्यू वैकेंसीज़ के बारे में कही गई है। क्या न्यू अपडेट है यहाँ पे आप देख सकते हो। कल गांधरबल में वो एक इंटरव्यू टाइप ही आप समझ लीजिए एड्रेस कर रहे थे, जब उन्होंने यहाँ पे बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टुडे सेड ऑल द वैकेंट पोस्ट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स विल बी फिल्ड इन नेक्स्ट 6 months थ्रू ए मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव। देखिए इतने से स्टेटमेंट से दो चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। पहली चीज़ देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट्स है उनको फिल किया जाएगा विद इन 6 months। अब देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के सामने आ रही है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, पहले जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिया। दूसरा जो है वो आने वाली जो न्यू वैकेंसीज न्यू एडवर्टाइजमेंट है उनके बारे में भी उन्होंने हिंट दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है वैकेंट पोस्ट है और जो एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, जैसे जिनका हमने फॉर्म भर लिया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो पोस्टें भी अभी वैकेंट है। और जो नई वैकेंट पोस्टें हैं जिनको रेफ़र करना है JKSSB के पास या रेफर्ड है JKSSB के पास, वो भी तो वैकेंट पोस्टें हैं। तो यानी सिंपल सी बात है, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स है उनके भी और जो नई एग्ज़ाम्स नई रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स भी आपको अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो आप फोकस्ड रहिए, क्योंकि एक तो जो एग्ज़ाम्स है वो तो होंगे ही 6 महीने के अंदर अंदर, नई पोस्टें निकलेंगी उनका भी एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली जो है 6 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल फोकस्ड रहिए, पढ़िए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि कभी बोला जाता है सितंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर बोला जाता है अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, फिर बोला जा रहा है एपटेक्स से होगा, फिर बोलता है TCS से होगा, फिर बोलते हैं गवर्नमेंट खुद कराएगा, फिर बोलता है JKSSB खुद कराएगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम भाग तो नहीं सकते हैं, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जिस कैंडिडेट ने 3-3 4-4 साल से यहाँ पे मेहनत की है, वो जाहिर सी बात है वो और 1 या 2 महीने वो वेट कर सकता है, उसमें इतना पेशेंस ज़रूर होगा। बहुत ज़्यादा सफ़र किया जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स ने स्पेशली, लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें धीरे धीरे स्मूथली चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि रिव्यू कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दी है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो अपना डिसीजन है वो लेगी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रिव्यू कमेटी, जो कि 3 मेंबर कमेटी थी जो बहुत पहले बनाई गई थी। तो उसने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो ऐसा कोई भी उसमें चीज़ें नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि JKPSI का जो रिज़ल्ट है, JKPSI का एग्ज़ाम दोबारा होगा या JEE सिविल का एग्ज़ाम दोबारा होगा। बहुत कम चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है JKPSI और JEE सिविल की जो है वो रिज़ल्ट्स आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। अब रहा सवाल JKPSI का रिज़ल्ट कब तक होगा। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो ही गवर्नमेंट, यानी अगर जो कोर्ट है उसने बिल्कुल भी ये नहीं बोला है कि स्टे लगाया जाए किसी एग्ज़ाम पे। उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट जब तक डिसीजन नहीं देती है इन एग्ज़ाम्स के बारे में, यानी JEE सिविल और JKPSI के बारे में जब तक गवर्नमेंट अपना फ़ाइनल डिसीजन नहीं देती है तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब जो ही गवर्नमेंट अपना फ़ाइनल डिसीजन देगी उसके बाद 20 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर आपको JKPSI का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर 5 दिन के बाद सपोज़ गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले लेती है तो जाहिर सी बात है आज से 15 दिन या 20 दिन के बाद आपके रिज़ल्ट जो है वो JKPSI और JEE सिविल के आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट डिसीजन का थोड़ा सा वेट कीजिए। जो भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दिया हुआ है, अच्छे मार्क्स है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। JEE सिविल का भी यही सेम केस है। बाकी एग्ज़ाम्स पे किसी भी तरह का कोई भी रोक नहीं है, ना ही गवर्नमेंट डिसीजन से उनको फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही रिव्यू कमेटी पे उनका असर पड़ने वाला है। वो जैसे चल रहे वो वैसे ही चलेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, VLW हो, पटवारी हो, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन पे रिव्यू कमेटी, कोर्ट केस,
कुछ भी नहीं है उनके रिलेटेड, वो सारे अब कहीं ना कहीं चलेंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कैट में थोड़ा सा जो है वो केस चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एग्ज़ाम पे। तो बी प्रिपेयर्ड, फोकस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।